लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे पापा मर गए। बोलो पापा, क्यों छुपा रही हो मुझसे? पापा मर चुके हैं ना। He's dead। नहीं मेरी बच्ची, आपके पापा तो। झूठ मत बोलो, मैं सब जान गई हूँ। आप अभी मुझे छुपा रहे हो मामा। मालती मामी ने तो काव्य भैया को बताया था कि मेरे पापा इतने दूर गए कि वापस कभी नहीं लौटेंगे। अब सब लोगों को पता था, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया मामा? क्यों नहीं बताया मामा? क्यों नहीं बताया? नाना जी, आप झूठ नहीं बोलते ना? नहीं बोलते ना नाना जी? आप बताओ, पापा पापा झूठ बोल दिए ना? बताओ पापा, पापा खुशी की मम्मी के पास तो है ना? लगता है वक्त आ गया कि तमन्ना को सब कुछ सच सच बता दिया जाए। देखो तमन्ना, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पापा। सुधा जी, ये क्या कर रही हैं आप? इस वक्त ये सब जरूरी नहीं है। तमन्ना बेटा, आप अपने कमरे में जाइए। नहीं तमन्ना, यहीं रुको। आज हम तुम्हारे पापा के बारे में सब कुछ तुम्हें बताने वाले हैं। ये भी बच्ची है ना समझ, अभी से कुछ पल बताए। तुम देख तो रही हो रानी कि तमन्ना कितनी तकलीफ से गुजर रही है, और वक्त आ गया है जब कहाँ थे पापा? मैंने सुना था कि आप हमेशा के लिए चले गए। काव्य भैया ने भी बोला था कि आप इतने दूर गए कि वापस कभी नहीं लौटोगे। पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे कितना रोना आ रहा था। लव यू पापा, लव यू लव यू लव यू। I love you too, बेटे। लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ, so now you can smile। और I'm really sorry, वो क्या था ना, आज एक important meeting इसलिए लेट हो गया। पर वो तो रोज होती है, फिर रोज कैसे आप जल्दी आते हो? बेटा आज की मीटिंग बहुत important थी, बहुत बहुत important। बड़ी मम्मी, क्या आप भी यही सच बताने वाली थी पापा के बारे में? My sweetheart, my sweetie pie। आप जानती हैं आपको बड़ी मम्मी क्या बताने वाली थी? वो क्या था ना, मैं सुबह सुबह बाहर गया था और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बहुत कस के भूख लगी थी।
और भूख की वजह से ना मुझे चक्कर आ रहा था। बस यही सीक्रेट था, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट, बहुत बड़ा सच था। यही सच था ना। हाँ तमन्ना, बड़ी मम्मी आपसे यही बताने वाली थी। अब एक काम कीजिए, गुड्डी दीदी के पास जाइए और उनसे कहिए आपके पापा के लिए खाना गर्म कर दे। ये सम्मा अभी बोलती हूँ। गुड्डी दीदी, क्या हो रहा था यार? तमन्ना को सच वच बताया जा रहा है। जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा सच बता रही थी आप तमन्ना को? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना है। तुमने रागनी से शादी तो कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमन्ना के पिता हो गए। तो फिर अपना नाम, अपनी पहचान देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नाम पहचानने को समझा। फिर वही नाटक। रागनी, इसे जरा सबूत दिखाओ, ताकि इसे भी पता चले कि इसके फरेब का पर्दा हट चुका है। तमन्ना अनमोल सरी, ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई क्वालिटी होगी। इसके अलावा और कोई? गुड्डी, तुम्हें कुछ चाहिए? जी मैं पूछने आई थी कि दोपहर में किसी ने खाना नहीं खाया ना, तो वही खाना गरम कर दूं? नहीं नहीं, ताजा खाना बना लो तुम। ठीक है, जरूर। और वो दोपहर में कुरियर आया था अनमोल भैया के लिए। थैंक यू। जी तो वाकई आयोजकों से थोड़ी गलती हो गई। ये देखिए, उन्होंने तमन्ना राजवंश इसको ठीक करके भेजा है। रागनी, तुम्हें याद है मेरा दोस्त मिला था राघव? उसे लगा होगा कि तमन्ना मेरी बेटी है और इसीलिए उसने मेरा नाम तमन्ना के साथ जोड़ दिया। मिसेस राजवंश, मैं जानता हूं कि तमन्ना का नाम उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर जब इस नाम को मैंने अपना लिया तो मैं अपनी बेटी से उसका सरनेम क्यों छीनूंगा? क्यों? I told you it's a mistake. वाकई कितनी सफाई से तुमने बात पलट दी। एंड व्हाई नॉट? हेरा फेरी में माहिर जो हो तुम। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि रागनी और आले के सिग्नेचर्स लेकर जो पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने अपने नाम पर कर दी वो बाय मिस्टेक थी? ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी प्रॉपर्टीज इनके नाम करने जा रहे थे एंड बाय मिस्टेक तुमने इनकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर दी? और अपनी इस चीटिंग पर व्हाइट वॉश करने के लिए अब कौन सा बहाना है तुम्हारे पास?
मम्मी जी, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है ना। ये अभी अभी आए, थके हुए हैं, फ्रेश हो जाए, खाना खा ले, फिर इस आदमी ने धोखे से तुम्हारी सिग्नेचर ले ली और फिर भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि ये कितना झूठा इंसान है, इसके इरादे कितने गलत हैं। नहीं मम्मी जी, गलत इरादे से गलत काम करने वाला इंसान हमेशा छुप जाता है। इनका घर वापस लौट कर आना इनकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है मेरे लिए। इसलिए इन्होंने जो भी किया उसकी वजह जानने की जल्दी नहीं है मुझे। क्यों लौट कर आया ये? फिर किसी मकसद से आया होगा। कहीं इस बार तुम्हारा ये मकसद तो नहीं कि तुम रागिनी को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। एंड इन दैट केस लेट मी टेल यू मिस्टर अनमोल सरीन, हो सकता है कि रागिनी तुम्हारे साथ चली जाए, लेकिन हम तमन्ना को तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाने देंगे। वो यहां रहेगी हमारे साथ। सुंदरा जी, आप क्या कह रही हैं? गुस्से में हैं? आपको एहसास नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैं नहीं जानता था कि आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं। और उसी नफरत के चलते आपने सिर्फ एक पल में अपने आप को अपनी बहू से अलग कर दिया और अब अपनी पोती को उसके माँ बाप से अलग करना चाहते हैं। मम्मी जी, मैं बस आपको इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ, ना मैं, ना ही आपकी पोती और ना ही ये इस घर से कहीं जाएंगे। ये हम सबका घर है मम्मी जी, हमारा अपना परिवार। आप और पापा जी हमारे बड़े हैं, हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। हम सब बहुत देर से परेशान हैं, किसी ने कुछ भी नहीं खाया। चलिए साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आप चेंज कर लीजिए। इस लड़की का भोलापन इस घर को बर्बाद कर देगा। जिसे आप भोलापन कह रही हैं ना वसुंधरा जी, वो उस अटूट विश्वास का रूप है जो हम ईश्वर में करते हैं, बिना किसी सबूत के। आलिक बाबू और बच्चों ने खाना खा लिया? जी। रागिनी और अनमोल जी कहाँ हैं? वो वसुंधरा जी के कमरे में उन्हें मनाने के लिए गए। पता नहीं क्या चल रहा है वहां पर, खाना भी ठंडा हो रहा है। ठंडा गरम तो जीवन में चलता ही रहता है कौशल्या। हालात के मुताबिक जैसा भी ऊंच नीच हो, इंसान को समझौता कर ही लेना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं जी? मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ कौशल्या। याद है मैंने आपसे कहा था कि मैंने रागिनी की आंखों में एक खालीपन देखा, लेकिन आज कौशल्या जी, आज मैंने उसकी आंखों में एक निश्चय देखा जो उसके मन से जागा। उसे खोए हुए अपने शब्द भी मिल गए हैं और अपनी बात कहने का साहस भी। वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है कौशल्या जी। बस यही उम्मीद रखती हूँ कि हालात में जो बदलाव आएगा वो सबके लिए अच्छा हो। भाई साहब, नमस्ते शर्मा जी।
अरे आप लोग क्या बात है, कहीं आप लोग मेरे स्वागत के लिए तो नहीं पधारे? ये शुक्र है कि आप आ गए हैं। अब हम लोग घर जा सकते हैं। अरे मगर ऐसा कैसे? आप लोगों ने डिनर वगैरह तो कर लिया ना? जी नहीं, हमें वैसे भी बहुत देर हो गई है। बहू घर पे खाने पे इंतजार कर रही होगी। वैसे आप एक बार वसुंधरा जी, अनमोल जी और रागनी से बात कर लें भाई साहब। जी हाँ हाँ। मगर वो लोग हैं कहाँ? वो वसुंधरा जी के पास है। बेहतर होगा कि आप उनसे बात कर लें। जी। तो अब हमें आप इजाजत दीजिए, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा भाई साहब। जी। राजवंश, देखिए बिजनेस में कई बार ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आप घर में शेयर नहीं करते, ताकि घर वालों को खामखा टेंशन ना। बस इसीलिए मैंने आप दोनों को पावर ऑफ अटॉर्नी वाली बात नहीं बताई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई भी बहाना बनाओगे और हम मान लेंगे? एटलीस्ट तुम हमें बिजनेस मत सिखाओ। एक इंसान जो चोरी छिपे किसी की प्रॉपर्टीज अपने नाम पे कर लेता है, तो जाहिर है कि उसके इरादे गलत हैं। ये जरूरी नहीं है बस। कोई अगर अपनों से प्यार करता है, उन्हें किसी मुसीबत से बचाना चाहता है, तो वो एग्जैक्टली वही करेगा जो अनमोल ने किया है। मिस्टर राजवंश, अभी के लिए इतनी डिटेल्स काफी हैं, अब रहने दीजिए। नहीं, मैं जानता हूं अपनी पत्नी को। तुम पर शक करने का कोई भी मौका वो छोड़ेगी नहीं। लेकिन मैं अपनी गलतियां छुपाने के लिए अनमोल को ढाल नहीं बना सकता। पापा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं रानी। अनमोल ने जो कुछ भी किया मुझे बचाने के लिए किया। आलेख और रागिनी के लिए जो प्रॉपर्टीज और शेयर्स मैंने लिए थे, उनमें कुछ लीगल इश्यूज थे। किसी ने हमें गलत इंफॉर्मेशन देकर कुछ इलीगल प्रॉपर्टीज बेच दी थी, और मैंने भी ज्यादा छानबीन किए बिना वो खरीद ली थी। उसके बाद उन प्रॉपर्टीज को लेकर इंक्वायरी बैठी, पूछताछ शुरू हो गई। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर अनमोल ने वो प्रॉपर्टीज अपने नाम पर नहीं की होती, तो मुझे, आलेख और रागिनी को घंटों उनके सवालों का जवाब देना पड़ता। हो सकता है हमें अरेस्ट भी कर लिया जाता। वक्त रहते अनमोल को इन सब बातों का पता चला, और इसने मुझे फौरन यूएस भेज दिया, और मेरी रजामंदी से पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पर करवा ली, ताकि मैं, आलेख और रागिनी लीगल हैरेसमेंट से बच सके। जानती हो ये आज पूरा दिन कहां था? पूरे दिन ये टैक्स ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर के सामने बैठा उनके हजारों सवालों का जवाब दे रहा था, और तुम हो कि इसी पर इल्जाम लगा रही हो। एक बेटा जो अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए करता है, आज अनमोल ने हमारे लिए कर दिया।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.